नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन मोड, अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश। भाजपा स्थापना दिवस पर बिल्हा में कार्यकर्ता सम्मेलन, विधायकों ने सम्मान के साथ दिए संगठन विस्तार के मंत्र। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 2 गुटों की भिड़ंत, गर्ल्स हॉस्टल के पास मारपीट से मचा हड़कंप। सड़क पर गुंडागर्दी का जवाब सड़क पर ही मिला, आरोपियों का जुलूस निकाल पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का संदेश। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर दौरे के दौरान सिम्स मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की वार्षिक बैठक ली। कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में नगर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, संभागायुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर अवनीश शरण, सिम्स डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति समेत वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार, नए संसाधनों की जरूरत और निर्माण कार्यों की समीक्षा था। इस दौरान कॉलेज के लिए सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक मशीन, फोटोकॉपी मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की जेम पोर्टल से खरीदी को मंजूरी दी गई। साथ ही मलेरिया वार्ड के लिए फाउलर मैट्रेस, कंप्यूटर सेट, कंसल्टेंसी फीस, हॉस्पिटल तैयार करने, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया गया। सिम्स भवन के नवीनीकरण, सीवरेज समस्या के समाधान और शिशु वार्ड में ऑक्सीजन युक्त बेड जैसे विषयों पर भी अहम चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिम्स की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि मरीजों को आधुनिक और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। देखिए, ये एक रूटीन बैठक था जो कॉलेज का स्वशासी बॉडी है, उसके वर्ष में कम से कम एक बार उसके जनरल बॉडी की बैठक होना अनिवार्य होता है और पिछले वर्ष हमने लिया था, इस वर्ष भी शुरुआत में ले लिए हैं ताकि यहाँ का जो नवनिर्मित जो सुपर स्पेशलिटी है उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी आम जनता के लिए सभी उसके डिपार्टमेंट को चालू करके उपयोगी कर सकते हैं। वैसे अभी 4 विभाग उसमें प्रारंभ है और 2 विभाग पर भी उस पर चर्चा हुई है। जल्द ही उस पर हम पूरी तरह से 100% क्षमता के साथ उसका उपयोग करेंगे। आज जो अपेक्षा रहेगी कल वो पूरा हो जाएगी, फिर नई अपेक्षा रहेगी। हमारा प्रयास है और सरकार भी इसके लिए गंभीर है कि मेडिकल कॉलेज जल्दी से वहाँ शिफ्ट हो जाए। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वो तेज़ी के साथ इम्प्रूव हो और आज उसी की एक विचार विमर्श की बैठक। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की शुरुआत के पहले ही दिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री जायसवाल ने बिलासपुर पहुंचने से पहले सेंद्री स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अस्पतालों की हकीकत परखने के बाद अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश दिए। राज्य मानसिक चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मानसिक रोगियों के वार्ड, चिकित्सकों के कक्ष और इलाज व्यवस्था का गहराई से जायजा लिया। गर्मी की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी वार्डों में कूलर, पंखे और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोनी स्थित कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन इमारत और चिकित्सा व्यवस्थाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तय समय सीमा में निर्माण कार्य और सभी सुविधाएं पूर्ण होनी चाहिए। बाद में मंत्री जायसवाल ने सिम्स परिसर स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। उनके स्वागत में डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति, प्रभारी डॉक्टर बीपी सिंह और स्वास्थ्य अमले ने पारंपरिक तिलक और आरती के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने अस्पताल के प्रत्येक यूनिट, स्पेशलिस्ट जांच कक्ष और उपकरणों की गहराई से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री मरीजों से भी घुले मिले और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सीधे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। जब कैश और पंजीयन काउंटर पहुंचे तो वहां मरीजों और कर्मचारियों की आवाज आर पार न पहुंचने की शिकायत मिली, जिस पर मंत्री ने तत्काल उस काउंटर को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सिम्स और जिला चिकित्सालय का भी औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने एक कमरे और वार्ड का निरीक्षण किया और गर्मी के मद्देनजर सभी मरीज वार्डों में कूलर, पानी और सफाई की व्यवस्था पुख्ता करने को कहा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, सिम्स डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर बीपी सिंह,
अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह सहित वरिष्ठ चिकित्सक, बीजेपी नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। पूरी तरह से 100% क्षमता के साथ उसका उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जो लंबे समय से अधूरा है जो कैंसर इंस्टीट्यूट, उसको भी पूर्ण करने हेतु उसका भी आज समीक्षा बैठक भी लिए, फील्ड में दौरा भी किए। मानसिक चिकित्सालय सेंद्री में भी आज हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट के साथ और उस क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला जी के साथ हम लोगों ने दौरा किया और वहाँ पे 100 बेड और बढ़ाए जाने हेतु जो बजट में स्वीकृति है उसको जल्द ही कराए जाने हेतु उस पर भी निर्णय लिया गया है। और आज सिम्स के इस सभागार में ये ऑटोनॉमस बॉडी की बैठक थी, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय और विधायक अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री हमारे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, विधायक सुशांत शुक्ला जी, द्वारकेश पांडे जी, डॉक्टर धर्मेंद्र दास जी सहित हमारे विभागीय सचिव से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर, सीएमई और कॉलेज प्रबंधन के डीन से लेकर सभी लोग थे। इसमें प्रमुख रूप से जो अभी गर्मी के दिन है, इसमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, वाटर कूलर सभी जगह लग जाएं सभी वार्डों में। साथ ही साथ जो एसी हैं वो बिगड़े हालत में हैं, उनको तत्काल बनाया जाए, कूलर और पंखे भी ठीक कराए जाएं, इस बात पर चिंता हुई है। और साथ ही साथ एक हॉस्पिटल कंसल्टेंट और एक हॉस्पिटल को देखने के लिए एक पीआरओ, इसकी भी नियुक्ति करने हेतु बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो यहाँ सिम्स में विभिन्न निर्माण कार्य में जो छात्रावास वगैरह हैं उनको रिनोवेट किया जाए, जो लंबे समय से थोड़ा जिनको रेनोवेशन की आवश्यकता है, ऐसे तमाम विषयों पर आज बातचीत हुई है। नहीं, अभी जो सिम्स है वर्तमान में यहाँ चल रहा है और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके ही पास उसके लिए जगह आरक्षित है। अभी शासन स्तर पर उसकी बजट में स्वीकृति हो गई है और जल्द ही उसकी पूरा ड्राइंग डिजाइन बनाया जा रहा है और जल्द ही उस पर टेंडर करके वो 700 करोड़ रुपए की लागत से सिम्स का नया हॉस्पिटल कोनी में ही बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई को समझने और व्यवस्थाओं में सुधार की गंभीर कोशिश का संकेत था। मरीजों से सीधा संवाद, वार्डों की बारीकी से जांच और मौके पर दिए गए निर्देश यह साफ कर देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह सजग है। अब बारी सिस्टम की है, जो इस सक्रियता को अमल में लाकर जनता को राहत दे सके, क्योंकि सुशासन का असली चेहरा तभी दिखेगा जब हर अस्पताल में व्यवस्था चाक चौबंद होगी और हर मरीज को मिलेगा बेहतर इलाज। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर शहर की सभी शासकीय अस्पतालों का अवलोकन किया। सबसे पहले वे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद में कोनी स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अस्पताल में चल रही व्यवस्थाओं से रूबरू होते हुए यहां सुविधाओं के विस्तार की बात कही। इसके बाद वे पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हॉस्पिटल का अवलोकन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुविधा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मौजूदा समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बेहतर कार्य किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ है। जिला अस्पताल में भी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह से विस्तार हो रहा है, वह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर माना जा रहा है। उन्होंने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यहां आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, व्यवस्थाएं तो सतत रूप से सुधारने के लिए और बनाने के लिए होते हैं और लगातार हमारा कोशिश है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सके और इसी के तहत हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, वेयर हाउस के गोडाउन और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हुए हैं। इसके बाद सिम्स में भी जाएंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी जहाँ हैं हम, अभी सभी व्यवस्थाएं तो अच्छी दिख रही हैं। आईपीडी, ओपीडी, डिलीवरी वार्ड, ये सारे अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं और कुछ विषय भी जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में भी
कुछ रेनोवेशन की बातचीत आई है, उसको करना है। सुपर स्पेशलिटी में जल्द से जल्द आईपीडी चालू करना है। उसके लिए भी विभागीय जो ठेकेदार हैं और अन्य अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में 3 चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर स्थलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी गई है ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतों को निसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की यह पहल प्रदेश में योजनाओं के सही क्रमण के लिए बेहतर कदम साबित होगा। हालांकि पहले दिन शिविरों में ज्यादा आवेदन प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, सुशासन दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता जो कलेक्ट्रेट में या डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार उनके घर तक ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि उनकी बात सरकार के समक्ष आ जाए और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर हल हो सकते हैं उसको स्थानीय स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर जो होगा जिला पर करेंगे और जो राज्य स्तर पर होगा उसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम में बिल्हा विधानसभा स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल जी, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं छत्तीसगढ़ क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सक्रिय कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान किया गया, वहीं उनकी मेहनत को सम्मेलन में सराहा गया। भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त की है। बढ़िया सब इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ही संभव हो पाया है। 2 संसद से आज पूर्ण बहुमत तक का सफर तय करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा से ही आगे रखती आई है। यही वजह है कि समय समय पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उन्हें पार्टी के लिए और बेहतर काम करने के लिए उत्साहित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हो रहे विभिन्न कार्यक्रम में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से न सिर्फ कार्यकर्ताओं को उनके मेहनत का प्रतिफल दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें पार्टी को और मजबूत करने के साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल में एक ऐसे विचारधारा जो राष्ट्र से ओतप्रोत हो, उसको लेकर के जनसंघ की स्थापना की गई। अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज यहाँ पर पहुंची है। एक समय हमारी सीटों की संख्या 2 रह गई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। उसके साथ में हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरे बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और अब हमारा जो उद्देश्य कि एक सशक्त राष्ट्र, सुरक्षित राष्ट्र और उसके साथ में विकसित राष्ट्र, इस श्रेणी में ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्थापना दिवस के अवसर पर पुराने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर याद किया गया, उनको सम्मान किया गया। जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस पखवाड़े कार्यक्रम के अंतर्गत आज बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय दस्ता का सम्मेलन का जो कार्यक्रम है, वो आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय अमर अग्रवाल जी, सम्मानीय श्रीमती पूजा विधानी जी, साथ ही हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में आज झूलेलाल मंगलम में संपन्न हुआ है और जिसमें 600 से अधिक सक्रिय सदस्य हमारे शामिल हुए हैं और जिसमें बहुत विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में, हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में, साथ ही संगठन के द्वारा जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल का पखवाड़ा तय किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे लगातार आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो इस 1.25 साल में काम हुए हैं, उससे क्षेत्र की जनता में, प्रदेश में काफ़ी उत्साह का वातावरण है और
अभी बड़ी संख्या हमारे जनप्रतिनिधि भी चुन कर आए हैं, जो बहुत ही उत्साहित होकर सभी इस कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं और आने वाला भारतीय जनता पार्टी का युग जो है वो स्वर्णिम युग होने वाला है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपोलो अस्पताल में सामने आए एक गंभीर प्रकरण पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिना किसी डिग्री वाले डॉक्टर की नियुक्ति, फर्जीवाड़े और गलत इलाज के कारण पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला नहीं है, बल्कि इसी प्रकार के गलत इलाज के कारण अब तक 8 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और अपोलो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और मिलीभगत को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि उस फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति किस आधार पर की गई, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल थे और किनकी अनुशंसा पर उस डॉक्टर को नियुक्त किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने यह भी मांग की कि वर्तमान में अपोलो अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों की डिग्रियों की जांच करवाई जाए। साथ ही स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के ऑपरेशन के दौरान मौजूद पूरी मेडिकल टीम के नाम सार्वजनिक किए जाए और उनके खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य और इलाज के समय मौजूद अन्य सभी डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष के साथ शहर और ग्रामीण कांग्रेस इकाइयों के पदाधिकारी, विधायक, वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी ने एक सुर में अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल आज एक छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर ये पत्रकार वार्ता में आप समक्ष के उपस्थित हुए हैं। इस प्रदेश में एक सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद अगर प्राइवेट मेडिकल का बात करते हैं तो अपोलो प्रबंधन है। अपोलो प्रबंधन न केवल बिलासपुर बल्कि अपोलो प्रबंधन का एक बहुत बड़ा ग्रुप, चाहे वो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद हो, जहां पर लोगों की आस्था है, जहां पर लोग चाहते हैं कि अगर हम उस अस्पताल में पहुंच जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। एक लोगों की मानसिक स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा अपोलो प्रबंधन के प्रति लोगों की जिज्ञासा और आस्था है। आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 2006 में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी अपनी बीमारी के कारण अपोलो अस्पताल में एडमिट हुए, जहां पर अपोलो अस्पताल ने उनको एडमिट किया, उनको एंजियोप्लास्टिक किया। एंजियोप्लास्टिक करने के बाद उनको हार्ट सर्जरी का सजेशन दिया और उनकी हार्ट सर्जरी की। हार्ट सर्जरी करने का डॉक्टर कौन था? प्रश्न यह है कि हार्ट सर्जरी के बाद हुआ क्या और किसने हार्ट सर्जरी करी? हार्ट सर्जरी जिस डॉक्टर ने किया, अपोलो के डॉक्टर ने, अपोलो प्रबंधन जिसको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से अपने यहाँ पदस्थ किया था, उस डॉक्टर के बाद टेक्नीशियन की भी नियुक्ति नहीं है। अपोलो प्रबंधन किस आधार पर छत्तीसगढ़ और के लोगों के साथ खिलावा किया? नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जिनने पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का ऑपरेशन किया, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी उस दिन से वेंटिलेटर में जाने के बाद 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी आकस्मिक मौत हो गई। अब हम अपोलो प्रबंधन में जाके ये मांग करे हैं कि वो डॉक्टर की नियुक्ति, वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर आपसे कब से पदस्थ है, उस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन किए हैं इस छत्तीसगढ़ अपोलो में, सारा डाटा डिटेल आप सार्वजनिक करिए। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही पेयजल संकट भी गहराने लगा है। यह स्थिति केवल किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समान रूप से देखी जा रही है। जल स्तर में गिरावट के कारण अब यह समस्या गंभीर रूप ले रही है। इस पे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिलासपुर जिले में बिना अनुमति बोरिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया दिया गया है। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी पेयजल के उपयोग के लिए भी बोर खनन करना चाहता है तो उसे पहले संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के किया गया बोर खनन अवैध माना जाएगा और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जन सहभागिता भी बेहद आवश्यक है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि भूजल ग्राउंड वाटर अनावश्यक दोहन न करें और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी क्षेत्र से अवैध बोरिंग या भूजल का अत्यधिक दोहन करने की शिकायत मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आने वाले दिनों में पानी की समस्या और अधिक न बढ़े और सभी नागरिकों को आवश्यकता अनुसार जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। गर्मी के इन मुश्किल दिनों में जल संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो गर्मी की स्थिति है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये पूरे स्टेट में ही नहीं, पूरे कंट्री नेशन वाइड देखा जा रहा है। बिलासपुर ज़िले में इसको लेके हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, पेयजल के अलावा जितने भी बोर हैं वो किसी प्रकार से मतलब बोर नहीं होंगे। बोर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर किसी को पेयजल के लिए भी अपना व्यक्तिगत बोर लगाना है तो वो संबंधित एसडीएम या एडीएम से परमिशन लेंगे। सिर्फ पीएचई और नगरीय निकाय को इसमें छूट दी गई है जिससे कि वो पेयजल के लिए जो बोर होता है वो कर सकें। मेरी आपके माध्यम से सभी नागरिकों से भी अपील है, किसानों से भी अपील है। इस मौसम में हमारा जो देखेंगे जलस्तर भी काफ़ी गिर गया है और जो वेदर का जो फोरकास्ट आ रहा है वो भी 41-42 डिग्री तक जा रहा है अगले हफ्ते तक। तो कम से कम पेयजल का जो शरण है, कह सकते हैं कि दोहन है, वो न करें। जो ग्राउंड वाटर है उसका ज़्यादा दोहन न करें। ये देखने में भी आ रहा है कि बहुत सारे जगह पे समर पैडी के रूप में भी किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो मैं सभी से अपील भी करूंगा और अगर कोई उसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंक परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछले वर्ष लिए गए निर्णयों पर अमल नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। तय 13 नई बैंक शाखाओं में से केवल दगोरी, सेंद्री और भरनी में ही शाखाएं खुल पाई है। बाकी शाखाओं को लेकर संबंधित बैंक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कलेक्टर ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, डेयरी और मछली पालन के लिए लोन नहीं देने, SC/ST वर्गों को कम ऋण देने और महिला स्व सहायता समूहों से दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर चिंता जताई। कैनरा बैंक की सीपत शाखा पर महिला समूहों से दुर्व्यवहार के आरोप की जांच के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही RCT से प्रशिक्षण प्राप्त 1100 युवाओं में से केवल 3 को ही ऋण मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है और सभी बैंकों को इस दिशा में गंभीरता से काम करने को कहा। बैठक में LDM दिनेश उराव सहित सभी बैंक प्रबंधक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। दमोह जिले के जिला अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर फर्जी डॉक्टर होने का मामला सामने आया है। पूर्व में यह अपोलो अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में अब अपोलो प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को बिहार के कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अपोलो पहुंचे और इन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मेडिकल हिस्ट्री के साथ अन्य मामलों में भी पूरी रिपोर्ट अपोलो प्रबंधन से मांगी है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सरकंडा थाने में प्राथमिक सूचना भी दर्ज कराई है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के मामले में बिलासपुर में भी अब मामला बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में मस्तूरी विधायक दिलीप सिंह लहरिया, जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, पूर्व बिला विधायक सियाराम कौशिक सहित कांग्रेस संगठन के आला नेता मौजूद थे। इस दौरान सभी ने अपोलो के उच्च अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति किस तरह से हो गई यह जांच का विषय है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की सर्जरी के बाद 15 से 20 दिनों में मृत्यु हो गई थी। यही वजह है कि अब इस डॉक्टर की चिकित्सा पद्धति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने अपोलो प्रबंधन से चर्चा करने के बाद बताया कि जिस डॉक्टर ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का ऑपरेशन किया था उसके पास ना तो डिग्री थी ना ही कोई रिकॉर्ड है। लिहाजा चर्चा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सरकंडा थाने में अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके रीजनल हेड के साथ CEO के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी मंडल के प्रमुख विजय केशरवानी ने अपोलो प्रबंधन से अब तक कितने ऑपरेशन इस डॉक्टर ने की है, इस सभी की जानकारी उन्होंने मांगी है। वहीं प्रबंधन को सप्ताह भर का वक्त दिया गया है, नहीं तो कांग्रेस अपने स्तर पर प्रदर्शन करेगी। आज अपोलो अस्पताल में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जो कि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के थे, उनकी मृत्यु, उनके ऑपरेशन के बाद लगभग 10 से 20 दिन के बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और समाचार पत्रों से जो पता चला हम लोगों को कि उनका जो ऑपरेशन हुआ है अपोलो अस्पताल के एक ऐसे डॉक्टर ने किया है जिसके पास ना कोई डिग्री थी ना कोई रिकॉर्ड है इनके पास। अभी हम इन लोगों से मिले हैं, अभी हम थाने जा रहे हैं FIR कराने। विस्तार से हम 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट आप सबको 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। अभी हम यहाँ से थाने जा रहे हैं और थाने में इस अपोलो अस्पताल ग्रुप के चेयरमैन रेड्डी, इनके जो
वो हैं, क्या बोलना चाहिए, प्रताप रेड्डी जी, इनकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी बेटी वो रेड्डी, और जो उनके मनीष भट्ट है रीजनल हेड, और यहाँ के जो सीईओ हैं, और वो डॉक्टर के खिलाफ भी हम प्राथमिक दर्ज करने की मांग करते हैं। न केवल विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के साथ ऐसी घटना हुई है, हमने ये भी जानकारी मांगी है कि कितने ऑपरेशन उस दौरान डॉक्टर ने किए हैं, कितनी कैजुअलिटी, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये सारा डिटेल। और अपोलो ये माना है कि उसके पास डिग्री नहीं थी, तो अगर अपोलो ने उसको निकाला, हमने पूछा है, लिखित मांगा है जवाब कि क्या आपने एफआईआर किया, आपने मेडिकल एसोसिएशन को बताया, आपने इंटीमेट किया, ये सारी जानकारी हमने मांगा। इन्होंने समय मांगा है, हमने इनको समय दिया है, आज हम जा रहे हैं। और ये अपने जो चेन्नई से ये अपोलो अस्पताल का ग्रुप अटैच्ड है, शीघ्र हम इनको टाइम दे रहे हैं कि हमको विद इन 1 वीक पूरा डिटेल दे दें, नहीं तो हम, चूँकि अपोलो हॉस्पिटल है, सेवा का केंद्र है, हम अलग तरीके से शासन से, प्रशासन से इस अपोलो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए दबाव डालेंगे, चाहे इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े। जी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज अपोलो प्रबंधन के खिलाफ जो है एवं डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव एवं अन्य डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई के संबंध में जो है एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के तथ्यों की जांच करके जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में अपोलो प्रबंधन की ओर से प्रवक्ता दिवेश गोपाल ने बताया कि क्योंकि मामला कई वर्षों पुराना है, लिहाजा जो भी मांगे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मांगी गई है वह सभी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं मामले की जांच की जो भी पत्र की मांग शासन के द्वारा की जाएगी वह उपलब्ध कराया जाएगा। लिखित उनका जो पत्र है वो अभी आएगा हमारे पास, अभी पहुंचा नहीं है, पर हमें जानकारी हुई है कि सीएमएचओ ऑफिस ने भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, और एक जनप्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन भी हमारे पास आया था, उन्होंने भी कुछ जानकारी मांगी है। तो निश्चित तौर पे जो लिखित में जानकारी मांगी गई है वो सीएमएचओ ऑफिस को जो जानकारी दी जाएगी, और उन्होंने जो जिन बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है, जिन लोगों ने भी मांगी है, उनको उन बिंदुओं पे जानकारी दी जाएगी। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जो भी जानकारी होगी वो दी जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की पूरी जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसको, चूंकि ये मेरा कुछ कह पाना अभी कठिन है जब तक पूरे मामले को हम देख नहीं लेते। निश्चित रूप से अगर नियम सम्मत नहीं है तो उसमें जो भी विधि के अनुसार नियम होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। सरकार भी नहीं, हेल्थ के विषय में जहां भी कुछ गड़बड़ी या उसमें गलत होगा, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी। अभी कोई जानकारी विभाग से इस संबंध में? हाँ, अभी विभाग से चर्चा हम करेंगे, मुझे पूरी जानकारी अभी नहीं है। पूरे मामले पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर पहले ही अपोलो प्रबंधन को नोटिस भेजा जा चुका है और जवाब देने को कहा गया है। अगर मामले में कोई भी लापरवाही होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पता चला कि उसका जो डिग्री एमबीबीएस का तो क्लियर है, बाकी अन्य डिग्रियां जो है फर्जी है करके, और तो उसका पूरा सही में पता करने के लिए कि सही डिग्री था कि नहीं, कौन कौन सा डिग्री था, और नाम में भी परिवर्तन कुछ दिख रहा है, इसका समस्त जानकारी अपोलो से मंगाए अभी। अपोलो से जैसे ही आता है उसके बाद फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा उससे। ये तो निश्चित है कि इतने बड़े अस्पताल संस्थान जो पूरा भारत देश में प्रसिद्ध है, इनको अपने जितने भी खासकर सुपर स्पेशलिटी है उसका जांच करके यही अपना उनको एक रखना चाहिए अपने यहाँ जो डॉक्टर जो है, क्योंकि सब बिलीव करते हैं इतना बड़ा अस्पताल हम जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा। उसके बाद कहाँ लापरवाही हुआ, किस तरह से वो बिना जांच किए इतना बड़ा ये घटना को अंजाम दे दी है कि जो डिग्रीधारी ही नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको अपने यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट रख लिए। ये गंभीर मामला भी है, चिंतनीय भी है और ये तो अफसोसजनक भी है। जिम्मेदारी सुनिश्चित पूरा जांच किए बिना रखे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा होगा तो निश्चित अपोलो प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए हमको लिखना पड़ेगा। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि अपोलो प्रबंधन सवालों के घेरे में है। फर्जी डॉक्टर नियुक्ति का मामला अपोलो के लिए गंभीर सवाल बनते जा रहा है। धीरे धीरे अब मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है और अपोलो के लिए इससे पार पाना मुश्किल होता नजर आएगा। ऐसे में अब जरूरी है कि जल्द से जल्द अपोलो प्रबंधन मांगी गई समस्त जानकारी को शासन को उपलब्ध करा दे, वरना आने वाले समय में अपोलो प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी न्यूज के लिए मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन की चुनावी घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीकरण करने की गारंटी रखी गई थी, जिसमें अभी तक देरी नजर आ रही है, जिससे नाराज सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। इसी संबंध में जिला सचिव संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश किया। इसी संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष श्याम कार्तिक जायसवाल ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की मांग है कि चुनाव से पूर्व मोदी जी के घोषणा पत्र में लिखा गया था, और बताया कि रायपुर स्थित बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिवों की स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मित्र मंडल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एवं स्वयं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, घोषणा पत्र के संयोजक सांसद विजय बघेल समेत छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिव उपस्थित थे, जिस पर मंत्री जी खुद बोले थे कि यह मोदी जी के घोषणा में है। सचिव संघ का कहना है कि जहां 30 दिनों के अंदर कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया गया, कमेटी गठन भी किया गया, 100 दिन का वादा किया गया, लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए। सदस्यों का कहना है कि सचिवों का जल्द से जल्द शासकीकरण किया जाए, क्योंकि सचिव हमेशा से राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक धरातल पर पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करेंगे। जो घोषणा पत्र के संयोजक माननीय विजय बघेल द्वारा जो दुर्ग का संसद है, उसके द्वारा से 2023-24 में अगर विधानसभा बीजेपी की सरकार आई है तो वल्ली मोदी की गारंटी के तहत ही आई है, और उस गारंटी में जो किसानों का बोनस हो, चाहे वो किसानों को समर्थन मूल्य हो, चाहे महतारी बंधन 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास 18 लाख परिवार को दिया जा रहा है, जो मोदी के गारंटी में था। उसके लिए कोई घोषणा नहीं हुआ, न उसके लिए समिति बनी, और वही घोषणा पत्र में सचिवों का शासकीकरण भी लिखा गया है, जिसके लिए घोषणा और समिति का गठन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और मोदी की गारंटी 2-3 जो है फॉलो हो गया है, लेकिन शासकीकरण को अभी तक गारंटी के नाम से एक प्रकार का बहाना किया जा रहा है शासन द्वारा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।